नमस्कार प्रिय साथियों, एक समय की बात है। गांव में रामपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसे जब भी कोई समस्या होती तो उसका समाधान के लिए साधु के पास चला जाता और साधु उस समस्या का समाधान बताते और रामपाल खुशी खुशी घर लौट आता। एक बार की बात है, रामपाल के मन में एक प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साधु के पास जाना चाहिए। यही सोचकर रामपाल उस साधु से मिलने के लिए आश्रम जाता है। आश्रम में साधु बाग में ध्यान कर रहे थे। रामपाल को आता हुआ देखकर साधु जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और रामपाल से कहते हैं, पधारिए, आज किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य से आए होंगे। आप तब रामपाल कहते हैं, हे साधुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई काम से नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मैं एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। साधु कहते हैं, हे बेटा, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। रामपाल कहता है, हे साधु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। साधु कहते हैं, बेटा, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। बेटा, माता पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे बेटा, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते जिस समय मनुष्य के हाथ घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। उसका भगवान कभी भला नहीं करते और उसे कभी भगवान माफ नहीं करते। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करें तो भी उसे फल नहीं मिलता। हे बेटा, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का सुनने से उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। रामपाल कहता है, हे साधु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब साधु रामपाल को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। बेटा, प्राचीन समय की बात है। उत्तर देश में एक अत्यंत पवित्र नगरी थी। उस नगरी में मोहनलाल नाम का प्रसिद्ध एक पंडित रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस पंडित में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके कपड़े आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महान दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते चल रहा था। उसके कपड़े भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक कबूतर आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और पंडित के कपड़े भी आकाश में सूख रहे थे। तभी वह कबूतर पंडित के कपड़े से टकरा गया और कपड़े नीचे जमीन पर किस्में गिर गए। यह देखकर उस पंडित को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस कबूतर को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से
वह कबूतर मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा उस अगले की मृत्यु होते ही। उस मोहनलाल के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस पंडित को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण पंडित के कपड़े जो आकाश में उड़ रहे थे, अब उसके कपड़े आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस पंडित को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे पंडित, अब तुम परम संत महात्मा के पास जाओ, वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस संत महात्मा के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही पंडित संत महात्मा के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस संत महात्मा के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह संत महात्मा सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह संत महात्मा अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा चलाता था। इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस संत महात्मा का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात विधाता पंडित का वेश धारण करके उस संत महात्मा के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस संत महात्मा के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस मोहनलाल पंडित को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस संत महात्मा से कहा, हे संत महात्मा, आप मेरे पास आओ, मैं आपसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका आप ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह संत महात्मा बोला, हे पंडित देव, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए कृपया आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरे, तब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। उस संत महात्मा के इतना कहते ही पंडित आग बबूला हो गया और बोला, हे संत महात्मा, मुझ पंडित की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह संत महात्मा बोला, हे पंडित, देवता गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं वो कबूतर नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। कबूतर पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है ना ठहर पाती है, और मैं जानता हूं आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं पुनः कहता हूं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात जो विधाता पंडित का रूप धारण करके संत महात्मा के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पंडित से कहा, हे पंडित, चलिए, मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस पंडित ने कुछ देर तक विचार किया और उस पंडित के साथ चल पड़ा, जो साक्षात विधाता ही थे। पतिव्रता स्त्री के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस पंडित ने उस पंडित रूपी विधाता से पूछा, हे पंडित, आप पंडित होते हुए भी इस संत महात्मा के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्रह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे पंडित, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसीलिए पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पंडित ने पूछा, हे साधु, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बताइए। पंडित रूपी विधाता बोले, हे पंडित, में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा में सेवारत रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर पंडित ने पूछा, हे द्विज, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। पंडित रूपी विधाता बोले, हे पंडित, जो स्त्री पति संतान और उस घर के बुजुर्गों से स्नेह करती है, जो गृह कार्य करने में दक्ष है और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक सही काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे पंडित,
तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम शारदा है। उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर पंडित रूपी विधाता उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर उस पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पंडित ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस पंडित अतिथि को देखकर वह स्त्री द्वार पर खड़े उस पंडित के सामने आई। जब पंडित ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, आपने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे पंडित देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूं। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह पंडित बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शारदा ने कहा, हे पंडित देव, मैं वह कबूतर नहीं हूं जिसे श्राप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अब भी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म ब्राह्मण के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अब भी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वह घर के चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर विधाता पंडित का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पंडित आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस संत महात्मा के पास गया, उसे मेरी कबूतर को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा उस कबूतर को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने कबूतर को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। पंडित रूपी विधाता बोलने लगे, हे पंडित, देव लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे क्या कहा? पंडित ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे ब्राह्मण के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह ब्राह्मण कहां पर रहता है? फिर पंडित रूपी विधाता बोले, हे पंडित, चलो मैं आपको ब्राह्मण के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पंडित ने पूछा, यह ब्राह्मण कहां रहता है? तब विधाता ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों और वस्तुओं की बिक्री होती है। उस बाजार में ब्राह्मण नाम का व्यक्ति अनेक द्रव्य और वस्तुओं को बेचता है। उसने कभी मनवाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसे ब्राह्मण कहा जाता है। फिर वह दोनों ही उस ब्राह्मण के यहां पहुंच जाते हैं। पंडित ने उस ब्राह्मण को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस पंडित को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस ब्राह्मण ने मधुर वाणी में पूछा, हे पंडित, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पंडित ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे आपसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह ब्राह्मण बोला, हे महाराज, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा, इसीलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब वेद के पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस कबूतर को श्राप देने से आपको कौन सा दोष है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही वेद ही दे सकता है। आप उसी के पास जाइए, उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो पाएगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण खरीदी वस्तु में लग गया। फिर उस पंडित ने पंडित रूपधारी विधाता से पूछा, हे मुनिवर, इस ब्राह्मण को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे वेद के पास जाने का उपदेश दिया है। पंडित रूपी विधाता ने कहा, हे पंडित, चलो
मैं तुम्हें उस वेद कूल पर चलने लगे, तब उस पंडित ने विधाता से पूछा, हे मुनिवर, यह ब्राह्मण ना तो देवताओं की पूजा करता है और ना अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है मैंने उस कबूतर को श्राप दिया? वह बात यह ब्राह्मण कैसे जानता, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। पंडित रूपधारी विधाता बोले, हे पंडित, उस ब्राह्मण ने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता, और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और भगवान उससे संतुष्ट रहते हैं। वह ब्राह्मण इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये मित्र शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है। उसके अंदर भगवान का वास होता है जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है। जो अपना पराया नहीं करता है वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है। जो कभी भेदभाव नहीं करता वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह ब्राह्मण तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पंडित ने कहा, हे विधाता, आपकी कृपा से मुझे ब्राह्मण के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। आगे ब्राह्मण पंडित को कहते हैं कि मैं आपको एक कथा सुन रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। किसी गांव में एक सेठ की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक लड़का उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उस लड़के ने उस सेठ की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम सुमन था। एक दिन लड़के को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस लड़के ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर सुरक्षित रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस लड़के ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल वेद जी ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह लड़का अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस वेद जी के घर पर गया और उसने वेद जी से अपने मन की बात कही। लड़के की बात सुनकर वह बोलने लगा, हे लड़के, ना तो मैं आपका पिता हूं, ना भाई हूं, ना बांधव हूं और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं? फिर लड़का बोलने लगा, हे वेद जी, मैं जानता हूं कि आपके व्यवहार जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर उस पंडित ने पंडित रूपी विधाता से कहा, हे मुनिवर, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपके साथ बात करते करते मेरे सभी प्रश्न दूर हो गए हैं। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। अब वेद जी में एक सेठ के वहां राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह सेठ बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता थे। एक दिन उसके एक साधु आया। उसने सेठ से कहा, राजन, सुना है आप बहुत दान धर्म करने वाले सेठ हो। आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे दे सकोगे? सेठ बोला, कहिए। साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 5 वर्ष के लिए अपना राज्य पाठ दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो सेठ चिंता में पड़ गया। फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाठ सब आपको दिया, संभालिए। इस गांव पाठ को इतना कहकर सेठ वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वहीं एक कुआं और प्याऊ भी था। बड़ा सुंदर स्थान था। सेठ वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और रो रही थी। सेठ को दया आई। उसने उस स्त्री के पास गए और उससे रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक लड़की हूं। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला है। मैं इसी प्रकार जान बचाकर यहां भाग आई हूं। अब आप ही मेरे लिए देवताओं द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता है, अतः मुझे शरण दे। सेठ ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। लड़की बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। सेठ घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों दूसरे सेठ के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा,
आप नगर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ले लो, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। सेठ ने कहा, मेरे पास तो एक आधी मोहर भी नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूंगा। स्त्री ने कहा, महाराज, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 10 मोहरें सेठ को थमा दी। कुछ समय बाद सेठ भी मकान की व्यवस्था कराया और लड़की को लेकर उसी मकान में गया और उसे वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। लड़की ने भोजन तैयार किया और सेठ से भोजन करने को कहा। सेठ ने कहा, आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर ले, आपके बाद मैं खा लूंगी। सेठ ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, आपको अधिक कष्ट होता है, काम करने में क्यों ना एक नौकर रख लो। सेठ बोला, मेरे पास तो थोड़ा भी धन नहीं है। और वह लड़की उस सेठ से कहती है, रुपए पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। सेठ गया और एक नौकर ले आया। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, सेठ, मन बहलाने के लिए कभी यहाँ के सेठ की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। सेठ ने कहा, ठीक है। अब सेठ रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का सेठ यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उस सेठ से कुछ ना पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति सेठ के समान देखकर राज संबंधी जानकर कुछ ना बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सेठ और उसके मजदूर राज दरबार में आपस में उस सेठ के बारे में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन सेठ ने उससे उसके बारे में पूछा। तब उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्म प्रियता देखकर सेठ ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रखकर उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। सेठ ने सारी घटना उस स्त्री से कही। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप भी सेठ को सारे गांव सहित तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर सेठ उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो सेठ को सारे गांव सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का सेठ हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग वांग पी ली है क्या? भोजन और वह भी पूरे नगर से हित कहां से करोगे उसका इंतजाम? सेठ बोला, खैर जाओ, ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के सेठ ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाओ जाकर देखो तो सुबह के भोजन के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने वह जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर जो था वह सेठ को बता दिया। सेठ ने कहा, भाई, उसने पक्का भांग वांग ही पी रखी होगी। इधर लड़का, उसको भी चैन ना था। उस स्त्री से कहने लगा, वह सेठ ना जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता ना करें, यदि आपको कोई धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आए जहां से मुझे आप लेकर आए थे। सेठ ने घोड़े पर बैठकर जब देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्य अलग अलग पकवान बन रहे थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अगले दिन सेठ सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के सेठ ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी पूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अति प्रसन्न हो गए। अब उस स्त्री ने कहा, आपने उस साधु को कितने दिनों के लिए गांव दिया था? जरा कागज तो देखो। सेठ ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने गांव में जाओ और अपना गांव पाठ संभालो। सेठ ने कहा, देवी, तुम छोड़कर तो मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली, सेठ, आप मुझे क्या समझ रहे हो? मैं आपकी स्त्री नहीं हूं, मैं तो आपका धर्म हूं। जब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा और आपकी स्त्री बनकर आपके साथ रही और आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। एक समय की बात है, एक सेठ साहब के दरबार में एक साधु थे और वह साधु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे क्योंकि उनका एक गुरुद्वारा था। समुद्र किनारे एक गुरुद्वारा में गांव के बच्चों को पढ़ाते तो ज्यादा समय गुरुद्वारा में बिताते थे। एक दिन वह गुरुजी रज महल आए हुए थे और सेठ बड़ी चिंता में थे। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है? तो सेठ ने बताया कि गुरुदेव, मेरी बेटी
विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है। क्या किया जाए? तो साधु ने कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूं। साधु ने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि लड़की की जिससे शादी होगी, अगर वह राजा है तो राजकुमार बन जाएगा। जहां जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने यह सब देखा, गुरुजी के दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरे पुत्र से विवाह हो जाए, इससे मैं मेरे पुत्र के साथ विवाह कर देता हूं, मैं ही महान राजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विचार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गईं और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा सेठ से कि सेठ साहब, आपकी पुत्री विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो एक अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। सेठ चिंता में पड़ गया और बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात आभूषण उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसको दिक्कत ना आए, और उस बक्से को समुद्र की धारा में प्रवाहित कर दीजिए स्वेच्छा से। जहां यह बक्सा जाएगा, जिसके पास पहुंचेगा, उसका विवाह इससे हो जाएगा और इस कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वह सेठ महासेठ बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में सेठ फंस गया। सेठ ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मान लेते हैं। सेठ उसकी बात को मान गया और एक बड़े से बक्से में बैठाया गया। वह कन्या नहीं चाहती थी यह सब, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। सेठ और गुरुदेव एक समुद्र के पास आए और उस समुद्र की धार में उसको प्रवाहित कर दिया गया और बक्से को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण भर दिए गए। उसमें दौड़ते हुए गुरुजी अपने गुरुद्वारा पहुंचे और बहुत खुश थे कि बक्से आने वाला है। जाकर बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज समुद्र किनारे पहुंचकर एक काम आपको करना है। मेरा एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उस बक्से को उठाकर लाना है और मेरे कक्ष में लाकर के रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा, मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों को तो मजा आ गया, छुट्टी मिल गई। वह पहुंच गए समुद्र किनारे और नहाने लग गए। इंतजार करने लगे कि बक्से आ जाए बहकर, लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वह बक्से समुद्र की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था। समुद्र किनारे एक दूसरे गांव का लड़का अपने सिपाहियों के साथ वहां विश्राम करने के लिए रुका था। वह हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि समुद्र में एक बक्से बहता हुआ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर उस बक्से को लेकर लाए और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। लड़का चौंक गया। उसने कहा देवी, आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो उस लड़की ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। पिताजी ने एक गुरु के कहने पर मुझे समुद्र में बहा दिया। तो लड़के ने कहा कि अब क्या करना है? तो लड़की ने कहा पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जब बक्सा खुल जाए तब जो भी व्यक्ति मिले उसी से विवाह होगा। लड़की ने लड़के से कहा आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। लड़के ने जो आभूषण बक्से में थे उसमें से हीरे की अंगूठी ली और लड़की को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी, विवाह हो गया। लड़के ने वह बक्से खाली नहीं भेजा, उस बक्से में एक सामान डालकर समुद्र में आगे बहा दिया। उधर समुद्र किनारे वह बच्चे इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्से बहते हुए आएगा तो उसे गुरुजी के पास पहुंचाना है। तभी उनकी नजर उस बक्से पर पड़ी जो बहता हुआ आ रहा था। बच्चों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसको समुद्र में से निकाला। बक्से बहुत भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाया और जैसे तैसे ले जाकर गुरुजी के कक्ष में रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया।
गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्से खुलेगा, कन्या इसमें होगी, मैं अपने पुत्र का विवाह इससे करा लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्से को खोला तो बक्से के अंदर एक जिंदा शेर था। वह लड़का जंगल में शिकार के लिए आया था तो उसने एक जिंदा शेर पकड़ लिया था। उसने उसी शेर को उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्से खुला, जिंदा शेर बाहर निकला। वह तो पहले से ही परेशान हो रखा था। वह गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कह रखा है कि कितना भी चिल्लाओ दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं। दरवाजा तो एक शिष्य ने मना दिया कि नहीं मना किया था। गुरुजी ने सारे बच्चे चुपचाप रहे। बाहर और अंदर शेर हमला कर रहा था, बार बार गुरुजी। पर गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौंक उठाई और एक पत्र पर लिख दिया। राजद्वार पर राजकन्या पहुंची ही गई। दोस्तों, जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वह सेठ से महान सेठ, महान सेठ से राजकुमार बनेगा, वह पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। और शेर ने उस गुरु पर हमला किया जिससे उस गुरुजी का अंत हो गया और उसकी इच्छा का नाश हो गया। दोस्तों, जीवन में जो होना है वह होकर रहे। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।